नमन, नमन अब छोड़ो भी ना। वैसे भी इस वक्त लॉयर को फोन करके क्या होगा? आई होप यू रियलाइज प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी भी पैसे भरने हैं। नमन आई नो, बट अब रातों रात क्या होगा? नमन सुबह ट्राई करना, हम श्योर कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। नीचे चलो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना। नमन, नमन, क्या हुआ? तुम लोग नीचे खाना खाने नहीं आए? सब लोग वेट कर रहे थे। मैं जानती हूँ सब लोग तुमसे नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दें। भाभी, वो एक्चुअली क्या है ना, इतनी डांट खाने के बाद खाने की जगह ही नहीं बची है। वो सब मैं नहीं जानती हूँ। चलो चुपचाप खाना खाओ, मैं लेकर आई हूँ खाना तुम लोगों के लिए। मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है। आप क्यों जिद कर रही हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। नमन, भाभी आप खाना छोड़ दीजिए, मैं गरम करके बाद में खिला दूंगी। इसलिए नमन गुस्से में, और आपको पता है भाभी गुस्से में वो कुछ भी बोल जाते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं करिश्मा, इस घर में गुस्से में हर कोई कुछ भी बोलता है। तुमने सुना नहीं बाबूजी ने क्या क्या बोला मुझे? मुझे पता है बाबूजी ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, तुम नाराज हो उनसे, पर वो हमारे बड़े हैं, हमारे भले के। हमारा भला नहीं भाभी, सिर्फ आप लोगों का भला चाहते हैं। मुझे तो वो अपना बेटा भी नहीं समझते, क्योंकि अगर समझते ना तो इस तरीके से फर्क नहीं करते। जब से आप लोग केप टाउन से वापस आए हैं, मैं फील कर रहा हूँ, अरे हर जगह नैतिक भैया को आगे, हर जगह उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। इससे अच्छा तो ये था कि हम लोग दूर दूर थे, एटलीस्ट एक दूसरे से इरिटेशन तो नहीं होती थी। नैतिक भैया की एक गलती से आप लोग सड़क पर आ गए थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, उनके सर पर किसी को बिठाया भी नहीं। लेकिन हाँ, मेरा एक डिसीजन इधर से उधर हो जाता है तो मुझ पर क्वेश्चन उठते हैं, उंगलियां उठती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आप लोग बिजनेस से अलग हो ही गए हैं तो बार बार इंटरफियर क्यों करते हैं? लेकिन इस तरीके से डबल साइडेड अटैक्स मत कीजिए मुझ पर, प्लीज। दादी, दादी मुझे यहाँ से ले जाओ दादी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नन्नू को अचानक ऐसे बुखार कैसे आ गया? बच्चा खाता पीता ठीक से है? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, आजकल ठीक से नहीं खा पी रहा। कुछ भी देती हूँ तो वो पड़ा ही रहता है। जो भी मैं जबरदस्ती खिला दूँ बस वही खाता है। आप कहाँ पर हो दादी? बच्चे की दादी कहाँ? देखिए, इसकी बीमारी इसके मन से जुड़ी हुई है। ये उदास है और शायद आपसे नाराज भी, इसलिए खाता पीता नहीं है, जिसकी वजह से कमजोरी है। मैं दवा तो दे दूं, लेकिन वो असर तभी करेगी जब बच्चा खाएगा पिएगा खुश रहेगा। इसकी बीमारी का असली इलाज दादी है। आप जल्दी से जल्दी इसे उनके पास ले जाइए, फिर देखिए ये कैसे ठीक हो जाता है। नाराज है आप, समझ सकता हूं मैं, लेकिन आपकी नाराजगी की वजह नहीं समझ पाया। बेटे की मां बनकर सोच रही है ना आप। बेटे की मां को बाप हमेशा गलत ही लगेगा। नमन के किए के लिए क्या मैंने उसे डांटना नहीं चाहिए था? क्यों नहीं डांटना चाहिए था? बिल्कुल डांटना चाहिए था, अधिकार है आपका। लेकिन क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे बुरा लगे? मैं जानती हूँ नमन ने गलती की है, पर आज आपने भी उसके साथ नाइंसाफी की है। नाइंसाफी? देवयानी जी क्या कह रही हैं आप? मुन्ना ने जब ऐसी गलती की थी तो दादाजी ने भी यही किया था, मैंने भी वही किया है। मैं तब भी नाराज नहीं हुआ था, अब भी नहीं हूं। मैंने तो नमन को सिर्फ उसने जो किया है उसका एहसास दिलाया है। आपने उसे कोई एहसास नहीं दिलाया। आपने उसे बस इतना जताया कि उसने गलती की है जिसकी सजा आपने उसे नहीं दी। अगर किसी चीज का एहसास दिलाया आपने उसे तो बस पराये होने का। अगर आप उसे 2 थप्पड़ भी मारते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता जी, क्योंकि उसमें आपका अपनापन होता। अरे जी क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज आपकी बातों में मुझे नमन के लिए अपनेपन की कमी नजर आई। अनजाने में ही सही,
पर आज हल्का सा परायापन आ ही गया आपकी बातों में। अरे जी, ये आप भावुक हो गई हैं, भावनाओं में बह गई हैं आप। मेरा दिल जानता है, मैंने नमन और मुन्ना में कभी कोई फर्क नहीं किया, ना ही करूंगा मैं। कुछ फर्क ऐसे भी होते हैं जो ना दिखाई देते हैं ना मिटाए जाते हैं, बस महसूस किए जाते हैं, जैसे मैंने किया है आज। अब आप इसे मेरी भावुकता कहे या फिर कुछ और। जसमीत बेटा, देख, अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मैं माफी मांगती हूँ बेटा। मेरा ना तो ऐसा कोई मतलब था और ना कोई इरादा। बाकी तू समझदार है। बड़ी दादी, मम्मा, मुझे बड़ी दादी की आवाज आई। वो यहाँ पर ही है ना, वो कहाँ है? आपको उनकी याद नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। बड़ी दादी, दादी, नन्या दी और मेरे टॉयज और मेरे वीडियो गेम्स की भी, ये सबकी याद आ रही है। मम्मा, चलो ना वहाँ पर। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। हाँ, दवाई बनाना क्या इतना जरूरी है छोटी माँ? सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी, आराम कर लीजिए, सो जाइए। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सोऊंगी, तुम चिंता मत करो। छोटी माँ, सब ठीक है ना? आज जो कुछ भी हुआ अक्षरा प्लीज, जो हो गया उसके बारे में और कितनी बातें करेंगे? रहने दो ना। तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो, दवाइयाँ टाइम से लो। अभी भी एक रात को एक दवाई है ना तुम्हारी, ली तुमने? अक्षरा, ऐसा क्यों करती हो तुम? डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे? अपना ख्याल रखो, ध्यान दो। तभी तो उस माया को काम पे लगाया ना नैतिक ने। उसे एक बार सब कुछ ठीक से समझा दो। अगर तुम नहीं समझा सकती तो मुझे कह दो, मैं नैतिक से कहूंगी, वो समझा देगा उसे। हम में से कोई भी बिजी हो सकता है, कुछ काम हो सकते हैं, पर उसका तो काम ही यही है, इसीलिए तो रखा है उसे। हाँ छोटी माँ, मैं दवाई ले लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और अगर नहीं हो पा रहा है ना, उसे नहीं जिम्मेदारी दे पा रही हो, तो फिर छुट्टी कर दो उसकी, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारा। छोटी माँ, ऐसे मत कीजिए, वो अभी नई आई है, मैं थोड़ा सिखाऊंगी उसे, टाइम लगेगा। वैसे भी मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर तो उसका काम खत्म ना। कौन है वहाँ पीछे? जी, मैं हूँ मैम। तुम उधर क्या कर रही थी? मैडम की दवाई लेकर आ रही थी, पर आप लोग बात कर रहे थे तो तुम खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? ठीक है, बहुत गलत बात है माया, अगली बार से बिल्कुल मत करना। जी सॉरी। माया, तुमने कुछ खाया? जी नहीं, वो, अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना, भूल गई गिरिजा से कहना। गिरिजा, जी भाभी, इसे खाना खिला दो प्लीज। जी। माया, तुम जाओ, दवाई यहाँ रख दो। जी। जाओ, पानी का गिलास भी भेज देना। तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, तुम मुझे बोल देना। खाना पीना, किसी भी चीज की जरूरत है ना, बेझिझक मांग लेना। हमारे घर में ना किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। मुझे अपना काम जल्दी शुरू करना पड़ेगा। छोटी माँ, आप भी प्लीज निश्चिंत हो जाइए, अब आराम कीजिए, काम कल भी हो सकते हैं। आप देखिएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा।
छोटी, माफ कर देना मुझे। अब भी तुझे यही लगता है क्या कि मैं गलत हूँ? नहीं दीदी, मैंने उस वक्त कुछ ज्यादा ही बोल दिया गुस्से में। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आपकी उसमें कहाँ कोई गलती थी। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। गलती तो मेरी है और भुगत सब लोग रहे। कहते हैं ना कि हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती। सही कहते हैं माँ। तो मेरा नन्नू बीमार होता और अभी मैं ये समझ पाती कि मैं इसके साथ क्या कर रही। क्या क्या आप लोग नन्नू के साथ साथ नन्नू की माँ को भी इस घर में वापस ले सकते हैं? नहीं, नन्नू को तो मैं अकेले भी पाल सकती हूँ, लेकिन अपनी छोटी की बहू कहाँ से लाऊंगी? अपने अंशु की जस्मीत कहाँ से वापस करूंगी? सॉरी बड़ी थैंक यू वेरी मच। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ आप सबके साथ बहुत बदतमीजी की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि चाहे मैं लड़ूं, हंसूं या मैं प्यार से रहूं, मैंने आप सबके साथ ही रहना है। अब बोलती ही जाओगी जस्मीत या गले भी लगोगी? दादी बस बेटा बस, खुश रहो। जब तक पूछूंगा नहीं आप बताएंगे नहीं ना? क्या कहा उसने जो इतना उदास है? हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए नैतिक। कौन सा वादा? यही जो हमने एक दूसरे से किया था जब नमन इस घर में आया था। हमने वादा किया था कि उसे कभी भी अलग अकेला फील नहीं होने देंगे, हमेशा इस फैमिली का हिस्सा बना के रखेंगे। हाँ तो बना के रखा ना अक्षर। कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि उसे लगे कि... पर उसे लगा ही ना नैतिक। मैं मानती हूँ इनसिक्योरिटी है, पर उसके पीछे भी कोई कारण होगा ना नैतिक। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे भी हुआ ही होगा ना। केप टाउन में नैतिक कितने अच्छे रिश्ते थे हमारे। आप लोग एक दूसरे से बात करते थे, दोनों भाई सब कुछ डिस्कस करते थे, कभी एक दूसरे से कुछ छिपाते नहीं थे, कोई गिला शिकवा नहीं था। और अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है जैसे कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की ना यहाँ वापस आके। नहीं अक्षरा, हमने कोई गलती नहीं की है। और जहां तक नमन का ऐसे फील करने का सवाल है, ऐसा तो कोई भी फील कर सकता है। कल को अगर लक्ष्य ने ऐसा कुछ किया जो हमारी नजर में गलत होगा, हमारे बीच में भी आर्गुमेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे पराया समझने लगेंगे। और अक्षरा प्लीज आप ये सब चिंताएं ना छोड़ दीजिए और अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नमन ने आपसे कुछ कहा है, कुछ बताया है आपको और आप मुझे नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन बस इतना कहूंगा अक्षरा कि उस बात को दिल से मत लगाइएगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा खुद ही सॉरी बोल देगा वो। सॉरी भाभी। इससे कहिए कि मैं इसे माफ नहीं कर सकती। वर्षा, ना बेटा, ऐसा नहीं कहते।
माफ कर दे। देख तू तो बड़ी है ना, कर दे माफ। ऐसे अब फालतू की जिद पकड़ कर मत बैठ। देख तो छोटी बहन है ना तेरी। ये छोटी है तो मैं भी तो बड़ी हूँ ना, मेरा भी हक बनता है नाराजगी का। जब चाहा इसने मुझे सुनाया और मैं सुनती रही। सहने की भी हद होती है एक। आप सब कहेंगे ना तो मैं भी माफी मांग लूंगी, लेकिन फिर वो अपनापन, भरोसा कैसे आएगा वापस इस रिश्ते में? सिर्फ नाम के लिए मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती हूँ माँ, प्लीज। नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलती मैंने की है, उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। इसलिए मैं इस घर में अब तभी वापस आऊंगी जब आपके मन में मेरे लिए वही जगह होगी जो पहले थी। प्लीज आप लोग नन्नू को यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। जसमीत, किसके सहारे छोड़कर जा रही हो अपने बेटे को? हम तो बूढ़े हो चुके हैं, ना ही नन्नू के आगे पीछे भाग सकते हैं और ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं। तो फिर कौन ध्यान रखेगा नन्नू का यहाँ? वर्षा भाभी है ना बाबूजी, ये ख्याल रखेंगे मेरे नन्नू का, जैसे इन्होंने अनन्या को पाला पोसा बड़ा किया, वैसे ही ये मेरे नन्नू को भी बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे। पूरा भरोसा है तुम्हें इस बात का? जी बाबूजी, बिल्कुल है। और वर्षा बेटा, तुम क्या कह रही थी जसमीत के बारे में भरोसे को लेके? सॉरी बाबूजी, सॉरी जसमीत। लगता है तारा जल्दी सो गई, इसलिए फोन नहीं उठा रही। अब देखती हूँ अक्षरा मैम आप कैसे ठीक होती हैं।
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।